अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी मटन चाप की, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। ये ड्राई मटन चाप की रेसिपी है। मटन चाप की नहीं, यहाँ पर मैंने कुकर में सबसे पहले ले लिया है 1 kg मटन चाप और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद इसको हम गलाने के लिए रखेंगे। कप पानी डालकर इसको पकाने के लिए रख देंगे। इसमें थोड़े से मसाले भी डालना है, जिसमें ½ टी स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, ½ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर और ½ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद कुकर में 3 से 4 सीटी आने तक, जब तक ये मटन अच्छे से गल नहीं जाता तब तक इसको पका लें। 3 से 4 सीटी आने तक मैंने मटन को गला लिया है। ये सारी चाप अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसका सारा पानी हमें ड्राई करना है, उसके बाद मसाला भूनेंगे। कम से कम 10 मिनट तक इसको तेज़ आंच पर रख देंगे। हाई फ्लेम पर रखने से ये अच्छे से पानी इसका ड्राई हो जाएगा, जल्दी होगा पानी ड्राई। और अब यहाँ पर सारी जो चाप हैं वो ड्राई हो चुकी हैं। गैस को बंद कर देंगे और इसका मसाला तैयार कर लेंगे। मैंने दूसरा बर्तन रख दिया है। इसको अच्छे से गर्म करने के बाद मैं इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल दूँगी। आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं। और यहाँ पर बर्तन किसी भी खुले बर्तन में आपको इसे बनाना है, तो यहाँ बर्तन आप खुला हुआ लें। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। तेल को गर्म करने के बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ की चॉप्ड अनियन डाल दूँगी और इसको हल्का सा फ्राई कर लें। इसके साथ में एक टुकड़ा दालचीनी का भी डाल देना है। में इसकी 3 लौंग डाल दी हैं और एक छोटी हरी इलायची डाल देना है और ½ टी स्पून इसमें ज़ीरा डाल दें और इन सबको डाल के अच्छे से मिला लें। यहाँ पर एक मैंने बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लिया था, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और 10 से 12 लहसुन की कलियों को भी चॉप कर लिया है। इसको भी डालकर हल्का सा फ्राई कर लें। 1 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए हैं। इनको भी बारीक सा चॉप कर लिया है और इसे भी साथ में हम फ्राई कर लेंगे। थोड़े से और सूखे मसाले हम डाल देंगे, जिसमें ½ टी स्पून हल्दी पाउडर, ½ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाले जले नहीं, इसलिए साथ में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भूनते रहें। यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक इसको भूनना है, तब तक ये टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएंगे। अब जो चाप हमने गलाई थी वो भी साथ में डालकर इसको भून लेंगे। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भूनते रहें। यहाँ 10 से 5 मिनट तक इसको मटन को भूनना है इस टमाटर और प्याज की ग्रेवी के अंदर। ½ टी स्पून इसमें अब डाल देंगे गरम मसाला पिसा हुआ और इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला डालने के बाद इसको थोड़ा सा पानी डालकर भून लें। यहाँ पर ½ टेबल स्पून मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी। ड्राई कसूरी मेथी डालने के बाद भी इसको 1 से 2 बार चला लें चम्मच को। अभी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, एकदम ड्राई बनी है ये। अगर आपको इसमें ग्रेवी करना हो तो आप यहाँ थोड़ा सा पानी डालकर इसमें और ज़्यादा ग्रेवी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्ची डालने के बाद इसको 1 से 2 बार चम्मच चलाकर बंद कर दें और इसे सर्व करें नींबू प्याज के साथ। आप चाहें इसे चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती हैं। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।